और मेरे पढ़ाकू बच्चों, कैसे हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। I'll be chasing colors. हाँ तो बेटा, अभी तक हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूले में 3 केसेस देख चुके थे। 3 में से आप कह लीजिए कि पहले हमने देखा था कॉन्वेक्स सरफेस के दोनों केस, मतलब म्यू वन ज़्यादा हो या म्यू टू ज़्यादा कम हो, ज़्यादा हो, जो भी, ठीक है। तो एक केस में म्यू वन ज़्यादा था, दूसरे केस में म्यू टू ज़्यादा था। अब फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कॉनकेव सरफेस में, उसमें क्या देखा था, म्यू वन ज़्यादा था। इस बार हम म्यू टू ज़्यादा वाला केस करेंगे। तो ये कह लीजिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के लिए ही चौथा केस है बेटा, डी। ठीक है, इसमें क्या लेना है? अच्छा, पहले डायग्राम हम बनाते हैं। ठीक है बेटा, देखो मैं बता दूं कि इधर जो है वो म्यू टू है और इस तरफ क्या है बेटा, म्यू वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट से रेज निकालिए, ये रेज निकली। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना यहाँ पे क्या है, अब मैं बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि इस बार म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। पिछली बार में म्यू वन ज़्यादा था। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, देखो या तो रेज सीधी जाती और थोड़ा सा नॉर्मल तरफ बेंड करेंगी। तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेंगी तो आप कह सकते थे, यहाँ पे मान लीजिए ये एक्सटेंड करिए, मतलब हाँ, ये उसी को ऐसे बना दीजिए। तो देखिए यहाँ पे रेस क्या है, देखो म्यू टू ज़्यादा है तो रेस किधर गई, नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई। उसी को पीछे एक्सटेंड करने पे वो आई पे टकराई, क्योंकि एक रेस सीधी भी तो जाती। ठीक है बेटा, ये ठीक है। अब देखो, इसे हमने m बोला, m से परपेंडिकुलर डाला, ये n हो गया, ये क्या है बेटा, p। ऑब्जेक्ट के लिए ये एंगल कितना होगा, अल्फ़ा। इमेज वाला गामा होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कितना बेटा, बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, देखो ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है। ध्यान देना फिर से, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल, तो ये जो पूरा एंगल है दिस विल बी एंगल आई। ठीक है, अच्छा ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो ये एंगल क्या होगा, आर। अच्छा ये आर है तो आप इसी को पीछे बढ़ाओ और ये, यानी एक्चुअल में ये आर है बेटा, ये आर है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए अब फिर से वही वो चीज़ फिर से लिख लेते हैं कि फॉर पैराक्सियल रेज ठीक है बेटा, पैराक्सियल रेज के लिए वही फिर से सेम चीज़, अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा आई कॉमा आर, जो होगा क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल। ठीक है, और क्या होगा, जो n होगा वो लगभग p हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस ट्रायंगल से हम देखते हैं अल्फ़ा जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली tan अल्फ़ा के बराबर होता है, और tan अल्फ़ा कितना आता है बेटा, ट्रायंगल में आप देखते रहिए, tan अल्फ़ा आता mn/no या mn/po। ठीक है, चलो बीटा की वैल्यू tan बीटा अप्रॉक्सीमेटली tan बीटा बराबर mn/nc या mn/pc। ठीक है बेटा, ऐसे ही गामा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू tan गामा, और tan गामा कितना होता, mn/ni। ठीक है बेटा, या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू mn/pi। ठीक
ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, हम अलग से लिख लेते हैं कि PO ऑब्जेक्ट डिस्टेंस PO क्या होता बेटा, -u। इमेज डिस्टेंस PI क्या होता, -v। और रेडियस ऑफ कर्वेचर PC ये क्या होता, ये भी -r। देखो यहाँ पे तीनों चीज़ें पोल से इस तरफ बनने, इसलिए तीनों निगेटिव आएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब हम क्या करते हैं, फिर से वही चीज़। अब हम देखते हैं, इस बार हम कहें कि ट्रायंगल देखो OMC में, इन ट्रायंगल OMC में देखो बीटा जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस आई। तो बीटा जो है वो अल्फा प्लस आई आ गया, तो यहाँ से आई कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा। ठीक है बेटा, चलो फिर से देखें, इन ट्रायंगल, अब हमें आर चाहिए था, तो इसमें देखो, हाँ IMC ये MC CMI कह लो, CMI ट्रायंगल CMI में क्या हो जाएगा, देखो वही फिर से बीटा जो एक्सटीरियर एंगल, तो लेकिन इस बार बीटा कितना हो जाएगा, गामा प्लस आर। तो यहाँ से आर कितना आ गया बेटा, बीटा माइनस गामा। ठीक है, आई मिल गया, आर मिल गया। फिर से वही अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं बेटा। क्या आता है देखो, μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे दिमाग में आया तो बता दूँ कि देखिए, आपको ये केस लिखा हो या बोले कि कॉनकेव सरफेस है और वर्चुअल इमेज बनने हैं, तो ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। जहाँ पे भी जिस केस में मैंने डॉटेड वाला इमेज बनाया था वो वर्चुअल होगा, और दूसरी तरफ जिसमें बनाया था वो रियल इमेज होगा। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज कह के भी ये केस पूछ सकता था। तो μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, तो यहाँ पे होता बेटा साइन आई को आई लिखिए क्योंकि स्मॉल है, μ2 आर। ठीक है, आई की वैल्यू ऊपर से रखिए, बीटा माइनस अल्फा μ2 बीटा माइनस गामा, बीटा माइनस गामा। ठीक है बेटा, अब μ1 बीटा की वैल्यू रखिए mn/pc माइनस अल्फा की वैल्यू mn/po बराबर μ2 बीटा की वैल्यू mn/pc माइनस गामा की वैल्यू mn/pi। हो गया बेटा, चलो और वैल्यू रखो। अच्छा, mn तो कट जाना है, चलो फिर μ1 pc की वैल्यू माइनस आर, सारा ही माइनस है, po की वैल्यू माइनस u, μ2 pc की वैल्यू माइनस आर। ठीक है, माइनस 1/pi की वैल्यू माइनस v। ठीक है बेटा, तो यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करो अंदर, चलो माइनस μ1/r प्लस μ1/u इज इक्वल टू माइनस μ2/r प्लस μ2/v। फिर से इस चीज़ को इधर लाओ और इस वाली चीज़ को उधर ले जाओ बेटा, क्या आ जाएगा देखो, ये इधर आएगा तो आ जाएगा, अच्छा माइनस μ1/r पहले लिख दो, इसको इधर लाए तो प्लस μ2/r। ठीक है, ये उधर जाएगा तो माइनस, और μ2/v पहले से है पॉजिटिव, और ये उधर जाता है तो माइनस माइनस μ2/u। सिंप्लीफाई, इस चीज़ को इधर लिखो, इस चीज़ को उधर कर दो, तो कितना जाता है बेटा, ये सॉरी ये μ1 है, μ1/u सॉरी, हाँ, तो कितना जाता है देखो, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है बेटा, तो ये आ गया, ये आपका आ गया। ठीक है बेटा, इसे पॉज करके आप लिख लीजिएगा। अब मैं एक चीज़ बता दूं, आपने ध्यान दिया होगा अगर कि इसमें करने में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी होगी। सिंपल सा डायग्राम बनाइए, ये सारी चीज़ें लिखिए,
डायग्राम बनाते समय थोड़ा दिमाग लगाना है, उसमें डायग्राम सही बनना चाहिए और दिमाग ये चीज़ निकालने में लगाना है, ट्रायंगल फाइंड आउट करने में। तो ये चीज़ जब आप आई और आर लिख लेंगे उसके बाद आराम से बस एक प्रोसीजर सिंपल फॉलो करिए, आराम से हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो ये हमने रिफ्रैक्शन फॉर्मूले के 4 पॉसिबिलिटीज़ थी, 4 केस बन सकते थे, चारों देख लिए हमने। पहले कॉन्वेक्स सरफेस पे दोनों केस देखी कि मतलब एक केस में μ1 जाता था, दूसरे केस में μ2 जाता था। या कहो कि कॉन्वेक्स सरफेस के लिए हमने एक बार रियल ऑब्जेक्ट इमेज बना के देख लिया, एक बार वर्चुअल ऑब्जेक्ट इमेज बना के देख लिया। फिर हमने कॉनकेव सरफेस के लिए एक बार रियल इमेज बनाने के देख लिया और एक बार वर्चुअल इमेज बना के देख लिया। या कहो एक बार μ1 ज़्यादा लेके देख लिया, एक बार μ2 ज़्यादा लेके देख लिया। ठीक है बेटा। तो चारों की जब तक आप खुद से एक बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। तो चारों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि कई बार बोर्ड में 12th बोर्ड में वो क्या करता है, अलग से स्पेसिफिक हो के पूछ लेता है कि ये चीज़ प्रूव करिए। वो सिर्फ रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ना दे के वो केस दे देता है कि कॉनकेव सरफेस के लिए प्रूव करिए और μ1 ज़्यादा लेके प्रूव करिए, या कॉन्वेक्स सरफेस लेके प्रूव करिए और μ1 या μ2 ज़्यादा लेके प्रूव करिए, या रियल इमेज या रियल ऑब्जेक्ट के लिए प्रूव करिए। ठीक है। तो इसे समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप फिर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।